हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू च्योर क्लासेस। तो भाई कल हमने स्टार्ट किया था आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। तो उसमें हम एचसीएफ के टाइप जो है वो कर रहे हैं। तो उसमें एक टाइप और रहती है जो मैं आपको आज करवाऊंगा। तो देखिए जरा क्या है वो। जी देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फाइंड ए नंबर, फाइंड ए नंबर या फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख लीजिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 230, 298 and 332 leave same remainder in each case। ठीक है जी। तो हमें क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है कि एक नंबर बताना है आपको ग्रेटेस्ट, जो क्या करे, जो इन नंबर्स को जब डिवाइड करे। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस, सेम रिमाइंडर आएगा हर एक केस में। तो देखिए भाई जो कल टाइप हम कर रहे थे उसमें हमने एक तो पहले सिंपल क्वेश्चन किया था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स, जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो हमने उनका एचसीएफ निकाला था। उसका सेकंड टाइप हमारी थी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स द गिवन नंबर लीव एक्स रिमाइंडर इन ईच केस, कोई भी रिमाइंडर दे देते थे वो हमें। तो हमने वो टाइप भी की थी। उसका फिर मैंने आपको बताया था अगर डिफरेंट टाइप्स का रिमाइंडर होगा तो वो भी हमने क्वेश्चन किया था। अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो यहाँ भी रिमाइंडर की ही बात हो रही है। ऐसे हमने कल दो टाइप के रिमाइंडर्स की बात की थी, एक में सेम रिमाइंडर में था और एक में डिफरेंट रिमाइंडर्स थे। यहाँ पर भी सेम रिमाइंडर की ही बात कर रहा है वो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हमें वो रिमाइंडर गिवन नहीं है। ठीक है, जो कल हमने क्वेश्चन किया था उसमें रिमाइंडर्स गिवन थे, लेकिन इस टाइप में हमारे पास रिमाइंडर गिवन नहीं है। तो देखिए भाई फिर हम क्या करेंगे इसमें। चलो भाई यहाँ पे नंबर क्या हमारे पास, नंबर है जी 230, नेक्स्ट नंबर इज 298 एंड द नेक्स्ट इज 332। ये नंबर्स लिख लिए भाई मैंने। तो देखिए भाई अब हमने क्या करना है इसमें, अब मैं इन सभी नंबर्स का डिफरेंस लूंगा, टू नंबर्स का करके। ठीक है, सपोज कीजिए अगर ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, तो पहले हमने क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, बड़ी में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं ए बी सी ऐसे लिख लेता हूँ, ए बी एंड सी। ठीक है, ए माइनस बी करेंगे, फिर बी माइनस सी करेंगे, देन ए माइनस सी करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, इन तीनों को मैंने एबीसी नाम दे दिया, ए बी माइनस फिर बी और सी माइनस फिर ए और सी का डिफरेंस। या आप ये कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, फिर पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। तो जी इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इनका डिफरेंस यहाँ पे आएगा, देन इनका डिफरेंस यहाँ पे आएगा, और इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए भाई लेते हैं डिफरेंस। तो भाई इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इट इज 68। देन नेक्स्ट का डिफरेंस आ रहा है जी हमारे पास 34। ठीक है जी, ओके। एंड फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है जी, फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस ले लीजिए। फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस अगर आप लेंगे इट बिकम्स 102। ठीक है जी,
102 आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास जो नंबर्स आए हैं 68 है, 34 है, 102। अब आपको क्या करना है जी, आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं नंबर्स का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, इन्हीं नंबर्स का आपको क्या निकालना है भाई, HCF। तो अगर आप इनका HCF निकालते हैं तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, फाइंड HCF। ठीक है, और जो इनका HCF है वो आ रहा है जी 34। ठीक है जी, इनका HCF निकालोगे 34 ही आएगा, क्योंकि ये भी 34 से जा रहा है, सामने दिख रहा है, ये 34 2 है एंड दिस इज 34 3 फिर 34 HCF आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए इसमें ऐसा मेथड हमने क्यों यूज किया, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं। यहाँ देखिएगा भाई ध्यान से, सपोज करो मुझे पता है 15 भी 5 से जाता है, 20 भी 5 से जाता है, 25 भी 5 से जाता है, ये सभी 5 से जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सेम रिमाइंडर बनाने वाला हूँ इनमें, तीनों रिमाइंडर सेम बाय, इसको मैं 18 बना दूंगा, इसको 23 बना दूंगा, इसको 28 बना देता हूँ। तो सपोज करो मेरे पास ये नंबर है, मुझे ये नंबर नहीं पता, मेरे पास ये नंबर है। ठीक है, अब ये जो नंबर्स है मेरे पास, ये क्या है, अब सेम वही नंबर्स हैं कि भाई एक नंबर बताओ जब इनको डिवाइड करें रिमाइंडर सेम बचे। अब मुझे तो पता है रिमाइंडर 3 है, सपोज करो मुझे पता ही नहीं है कि क्या रिमाइंडर दिया था, सिर्फ ये नंबर्स गिवन है लाइक दिस, इसकी तरह। तो लो भाई जरा डिफरेंस लो, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 5 है, इनका डिफरेंस कितना है जी, इनका डिफरेंस 5 है, और फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस लेंगे इट इज 10। तो अब देख सकते हैं भाई इनका HCF क्या आ रहा है, 5। ठीक है, तो हमने पहले ही वो नंबर क्या लिए थे यार, आपको याद होगा नंबर हमने 15 20 एंड 25 लिए थे, और हमें पता था ये सभी 5 से डिविजिबल हैं, और जो 5 से डिवाइड कर रहे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैंने इन सब में 3 3 ऐड करके सेम रिमाइंडर बनाया, इनके अंदर 3 3 ऐड किया और सबके अंदर क्या किया, सेम रिमाइंडर बनाया जी मैंने। अब उससे मुझे क्या फायदा हो गया, जब इनका डिफरेंस लूंगा तो आपको डिफरेंस में जो नंबर मिलेंगे ना, याद रखिएगा, डिफरेंस में जो नंबर मिलेंगे वो उनका HCF, वो जो नंबर एक्चुअली होंगे विदाउट रिमाइंडर, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 हो, उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनका HCF सेम आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें ये मेथड अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, गिवन नंबर्स का डिफरेंस ले लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उनका HCF निकाल दो, बस आपका वही नंबर है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास रिमाइंडर ना हो, तब भी आपको HCF निकालना पड़े या बड़ा नंबर जो उनको डिवाइड कर सके, तो आपने उन नंबर्स का डिफरेंस लेना है, देन जो भी डिफरेंस आएगा उनका HCF निकाल देना, और 2 ग्रुप लेके नंबर लेने हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई अब आगे चलते हैं। अच्छा भाई देखिए, सपोज कीजिए इसका आगे क्वेश्चन एक और ऐड होता, अगर वो क्या ऐड कर देते, आल्सो फाइंड द रिमाइंडर, कि जो रिमाइंडर है वो भी फाइंड कीजिए। ठीक है, लास्ट में भी दे देता, पहले क्या था, पहले सिर्फ हमें नंबर फाइंड करना था जो डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर आए, तो वो नंबर आ गया 34। 34 से किसी को भी डिवाइड कर दो आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, आल्सो फाइंड द रिमाइंडर, आपको वो रिमाइंडर भी निकालना है। तो चलिए भाई रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, इनमें से जी कोई भी एक टाइप ले लीजिए, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, सपोज करो पहला, सॉरी कोई भी एक नंबर ले लो, मैं पहला नंबर ले लेता हूँ। ठीक है जी, 230 को 34 से करते हैं जी डिवाइड। ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा है भाई 6 से करना चाहिए। ठीक है, तो 6 4 24, टू कैरी 18 एंड 20 एंड द रिमाइंडर इज 26। ठीक है जी, इसको किया 26 आ रहा है, अब देखना है मुझे कि इसमें भी 26 आता है कि नहीं। तो चलिए 298 ले लेते हैं हम।
298 डिवाइड बाय 34। ठीक है जी। तो यहां तक मुझे लगता है जी इसमें 8 बेटर रहेगा। 8 से करते हैं। ठीक है जी। तो 8 से किया तो कितना आएगा, 32 एंड 3 कैरी 24 एंड 27। तो भाई यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई, 26 ही आ रहा है। लीजिए भाई रिमाइंडर 26 ही है। लेकिन आपको दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक नंबर को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दो इसलिए लिए ताकि आपको यकीन हो जाए कि सचमुच रिमाइंडर सेम आता है। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया 26 रिमाइंडर आ रहा है, 34 से इसको डिवाइड किया तब भी 26 आ रहा है। तो अगर आप सेम इसको लेके करेंगे भाई तब भी 26 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 34 9 जा लेना पड़ेगा आपको और उस केस में भी 26 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है जी। लेकिन जब आपको सॉल्व करना है आपको इसके बाद इन तीनों में से कोई एक लेना है, चाहे 230 को 34 से कर दो, 298 को 34 से कर दो, या 332 को 34 से कर दो। तीनों में से किसी एक को कर दो बस। ठीक है जी। तो चलिए भाई हमारी एचसीएफ की टाइप्स होगी खत्म। अब हम बढ़ते हैं भाई एलसीएम की तरफ। ठीक, और इनकी क्वेश्चन की भाई पहचान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन की पहचान नहीं होगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। क्योंकि एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ मतलब डिवाइड करता है, और एलसीएम जो होता है वो खुद डिवाइड होता है। चलिए भाई तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly divisible by 18, 24 and 36। क्लियर जी। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36, जो इन तीनों से एग्जैक्टली क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, वो नंबर इन तीनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। यानी कि जब उस नंबर को 18 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 है, जब उस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, जब उस नंबर को 36 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब यहां ये देख सकते हैं कि ये गिवन नंबर्स उस एक नंबर को जो हमने फाइंड करना है उसको डिवाइड कर रहे हैं और एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको याद होगा मैंने भी क्या बताया, एचसीएफ का काम होता है डिवाइड करना और एलसीएम का डिवाइड क्या मतलब होता है, डिवाइड हो जाना। तो ये देखिए नंबर सबसे डिविजिबल है, सबसे डिवाइड हो जाता है, तो इट मींस हमें इन तीनों का क्या निकालना है जी, एलसीएम निकालना है। तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है जी। तो एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे भाई, आप लोगों को मेथड सिखाए हैं। चलो सपोज करो एक ले लेते हैं मल्टीपल डिवीजन मेथड को। जब भी आपको निकालना होगा ज्यादा नंबर्स का एलसीएम तो मल्टीपल डिवीजन मेथड यूज कीजिएगा। ठीक है, तो भाई ओके सपोज कीजिए 2 से कर लेते हैं, 2 9 से कर लेते हैं, 2 12 से कर लेते हैं, 2 18 से कर लेते हैं। ठीक है जी। अगेन आपको पता है 2 से जा रहा है, 2 6 का कर लेंगे, 2 9 का कर लेंगे। अब अभी भी 2 से जा रहा है जी, 2 3 का कर लेंगे, देन आप 3 से करेंगे। ठीक है, 3 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 से आ जाएगा, अगेन भी 3 आ जाएगा। तो लीजिए जी हमारा एलसीएम क्या आ गया, क्या गया हमारा एलसीएम। और हम एलसीएम निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको क्या करना है, इसे आप इस तरह से, सॉरी ये हम तब करते हैं जब अलग अलग टेबल से जाएगा, तो एलसीएम हमारा ये आ जाएगा भाई। ठीक, तो अगर आप देखें क्या आ रहा है जी एलसीएम, इट इज 72 आ रहा है भाई एलसीएम। ठीक है जी।
तो बस आपका आंसर निकल गया। तो 72 वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो इन सबसे क्या है, डिविजिबल है। ठीक है जी। अब इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्या दिया हो, कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर find the smallest number which when divided by the smallest number which when divided by 18, 24 and 36 leaves remainder 10 in each case। ठीक है। अब यहाँ पे भी रिमाइंडर की टाइप आ गई, कह रहे कि एक नंबर बताइए स्मॉलेस्ट जिसको जब 18, 24 या 36 से डिवाइड करें और वो रिमाइंडर कितना छोड़े, 10 रिमाइंडर छोड़ दे जी। ठीक है जी। रिमाइंडर कितना बचे, 10 रिमाइंडर बचे। तो देखिए भाई इसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए भी आपको ये तो पता है कि 72 इनका एलसीएम है, 72 इनमें से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं कि भाई काम करते रिमाइंडर 10 आना चाहिए, इनमें 10 प्लस कर लेते हैं। ठीक है। तो लेकिन भाई वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ देखिए इनका एलसीएम हमने पिछले क्वेश्चन में अभी निकाला है। अब हमें पता है जब 18 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 है। ठीक है। जब 24 से डिवाइड करेंगे इसको तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। एंड देन अगर 36 से इसको डिवाइड किया जाता है तब भी रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है। हर केस में रिमाइंडर 0 आएगा, हमें पता है, क्योंकि 72 उनका क्या है, एलसीएम है। लेकिन वो क्या कह रहा है, कह रहा है रिमाइंडर 10 बचना चाहिए। रिमाइंडर क्या बचे, 10 बचे। तो भाई रिमाइंडर 10 बचने का ये मतलब हुआ कि भाई 72 के पास देखो रिमाइंडर तभी बचता है जब जो डिविडेंड, इसे हम डिविडेंड बोलते हैं, जो नंबर अंदर है, इसके पास कोई चीज एक्स्ट्रा हो तभी रिमाइंडर बचेगा ना। जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो रिमाइंडर कहां से बचेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें 18 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स इसके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा होता, सपोज करो 72 के बजाय अगर यहाँ 73 होता, 72 को मैं 73 लिख दूं इसमें 1 ऐड करके, तो जब 73 को 18 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर देता 72 में तो 75 बनता, रिमाइंडर आ जाता 3। अब इसका ये मतलब है कि अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, और जितना रिमाइंडर चाहिए वो मुझे डिविडेंड में ऐड करना पड़ेगा, तभी तो रिमाइंडर मिलेगा ना। ठीक है। क्योंकि इस तरह से तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है जो एलसीएम है। तो बट अगर मेरे को रिमाइंडर चाहिए तो इसका मतलब जो भी एलसीएम आएगा उसमें मुझे रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें याद रखिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम में जो सेम रिमाइंडर है वो क्या करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है जी। तो तब जाके हमारे पास रिमाइंडर 10 बचने वाला है, इसके अलावा हमारे पास रिमाइंडर 10 नहीं बचेगा। ठीक है जी। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं सॉल्व थोड़ा सा। तो आपको ये तो पता भाई एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36, 72 आ गया। ठीक है। लेकिन 72 का मतलब है रिमाइंडर 0, तो देयरफॉर हमें जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या आएगा,
एलसीएम में रिमाइंडर ऐड कर दो जी, इट बिकम्स 82। अब आप ट्राई करके देख सकते हैं भाई, 82 को किसी से भी डिवाइड कर लीजिए इन तीनों में से, रिमाइंडर आपको 10 ही मिलेगा इन ईच केस। हर केस में आपको रिमाइंडर 10 मिलने वाला है, उसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। ये तो था भाई अगर सेम रिमाइंडर हो, ठीक है, क्या हो, सेम रिमाइंडर दिया हो आपको। बट अगर सेम रिमाइंडर ना हो, कुछ अलग रिमाइंडर आ जाए, फिर क्या करेंगे? लीव्स रिमाइंडर, एक सपोज करो पहले में हमें 10 है, ठीक है, दूसरे में हमारे पास आ गया सपोज करो 16, एंड तीसरे में आ गया हमारे पास 28। ठीक है जी, एक मिनट, चलिए भाई, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बट इस पर रिमाइंडर हो गए अलग। ठीक है जी, अब रिमाइंडर अलग हो गए हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप कहते हैं सर रिमाइंडर अलग है तो 10 प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 प्लस करते भी हैं भाई, तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या चीज है, अगर 18 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है भाई 10 रिमाइंडर आएगा, लेकिन जब 24 से करोगे तब भी 10 आएगा, 36 से करोगे तब भी 10 आएगा रिमाइंडर। तो लेकिन 24 के केस में तो 16 रिमाइंडर चाहिए, तो कहते तो सर कोई बात नहीं, हम 16 ऐड कर लेते हैं। भाई अगर 16 ऐड करोगे, जो भी नंबर बनेगा हमारा, जब आप 24 से डिवाइड करोगे ना, तब 16 रिमाइंडर आएगा इसमें, लेकिन जब 18 से करोगे तब नहीं ना आएगा। ठीक है, जब हम इसे 18 से डिवाइड करेंगे तब हमारा 16 रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, या जब आप 36 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 18 के टेबल में 10 रिमाइंडर नहीं आएगा, और 36 के केस में 24 रिमाइंडर नहीं आएगा, तीनों केस में 16 ही आएगा। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? अगर आप कहते हो सर इसमें 10 प्लस करते हैं, तो भाई सभी 10 रिमाइंडर छोड़ेंगे। और आप कहते हो सर इसमें 16 प्लस करते हैं जो एलसीएम है, तो सब 16 रिमाइंडर छोड़ने वाले हैं, और अगर 28 प्लस करोगे तो उसके हिसाब से जो भी होगा रिमाइंडर आएगा। इट मीन्स कि अलग अलग रिमाइंडर नहीं आने वाला। ठीक है, डिफरेंट रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करें अब? सुबह देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक डिफरेंट मेथड है वो यूज करते हैं। जब डिफरेंट रिमाइंडर आ जाए तो याद रखिएगा भाई, 18 के केस में देखो पहला वाला तो सेम है, एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36, 72। इतना काम तो आपको करना ही करना है भाई। ठीक है, इतना काम आपको करना ही करना है। उसके बाद क्या है, 18 के केस में रिमाइंडर है जी 10। ठीक है, 24 के केस में रिमाइंडर है जी सॉरी 16, एंड 28 के केस में रिमाइंडर है जी सॉरी 36 के केस में है 28 रिमाइंडर। ठीक है जी, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखिएगा, जो कंडीशन मैं बता रहा हूं वो हमेशा होती है। ठीक है, वो कंडीशन हमेशा होती है। और आप इनमें इनका डिफरेंस लेते हैं हर केस का, तो देखिए वो आपके पास क्या आने वाला है। लो जी, कितना आ रहा है, 8, 8 एंड 8। इसे हम बोलते हैं भाई कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन में ये हमेशा होता है। रिमाइंडर के केस में, सॉरी एलसीएम वाले केस में, जब आपको क्या हो, एक नंबर फाइंड करना पड़े जिसे जब डिफरेंट नंबर से डिवाइड करें और वो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, डिफरेंट, तब उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सबका सेम आता है। ठीक है, और ये सेम ही आएगा हर बार। तो देखिए फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपका, तो देयरफॉर जो हमारा
डिविजिबल नंबर है, सॉरी डिविजिबल नंबर नहीं, रिक्वायर्ड नंबर। वो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा, देखिए जब सिंगल रिमाइंडर था, जब सेम रिमाइंडर था पिछले क्वेश्चन में 10 रिमाइंडर इन ईच केस, तो हमने वो रिमाइंडर एलसीएम में प्लस किया था। लेकिन जब डिफरेंट रिमाइंडर आता है तो ये कॉमन डिफरेंस को इसमें से माइनस करना पड़ता है भाई, याद रखिएगा। एलसीएम में से वो कॉमन डिफरेंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लीजिए बस 72 एलसीएम था माइनस कॉमन डिफरेंस इज 8, देन रिक्वायर्ड नंबर इज 84। हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया भाई, 84 आ गया। तो चलिए अब चेक करते हैं कि जो कंडीशन हम यूज कर रहे हैं वो लग भी रही है कि नहीं। तो बस 64 को करते हैं भाई पहले 18 से, 18 3 54 होता है भाई, रिमाइंडर आ गया 10। ठीक है जी, 18 के केस में 10 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, 24 के केस में देखते हैं, 24 2 48 आ गया जी रिमाइंडर 16। तो अब 36 भी चेक कर लेते हैं। 36 के केस में क्या है, रिमाइंडर 28। तो देखिए जी 18 के केस में आपको 10 रिमाइंडर मिल गया, 24 में 16 मिल गया, 36 में 28 मिल गया। ठीक है जी, हर एक केस में क्या है, आपको डिफरेंट रिमाइंडर मिल गया है। तो जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एलसीएम के केस में डिफरेंट रिमाइंडर्स, तो याद रखिए आपको जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको एलसीएम में से माइनस करना है, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलें बढ़ते हैं फिर आगे। ये एलसीएम भी हमारा, देखिए एलसीएम में वो क्या आ सकता है आपको, ये मेथड याद रखिएगा भाई, सेम रिमाइंडर एंड डिफरेंट रिमाइंडर वाले। जैसे कि अभी हमारे पास क्या आ जाए, क्वेश्चन इस टाइप से हो, find the greatest 4-digit number which when divided by 18 which is divisible by these numbers। ठीक है, आपको देखिए भाई क्या करना है, करेक्ट 4-डिजिट नंबर बताइए, ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर बताना है जो इन सबसे डिविजिबल हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर which when sorry which is divisible by 18 24 and 36। एक ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर बताना है भाई जो इन सबसे क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है भाई, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं पहले, देखो जरा, अगर मेरे पास क्या है, मैं नंबर लेता हूं, मैं आपको बोलता हूं एक नंबर बताओ जो 3 4 एंड 6 इन तीनों से डिविजिबल हो। ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर बोलता हूं आपको, ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर बोलता हूं जो इन सबसे डिविजिबल हो। तो आपको पता है सबसे जो ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर है वो 99 है। ठीक है, 99 3 से जाता है भाई, लेकिन 4 और 6 से नहीं जाता, इट मीन्स वो ये नहीं आएगा। अब मैं आगे तो नहीं जा सकता भाई, अगर आगे जाएंगे तो क्या होगा, आगे 99 से अगर आगे जाते हैं 100 वो 3 डिजिट हो जाएगा। जब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर बताना है मुझे जो इन तीनों से जाता हो। चलो फिर हम पीछे जाएंगे, अब 98 लेंगे भाई, 98 किस कोई भी नहीं जाता भाई, 97 भी नहीं, 96, तो भाई 3 से 96 जाता है। ओके ठीक है, और आप 4 से करेंगे तो आपको पता चलेगा जी 4 से भी 96 क्या है, डिविजिबल है जी, ये भी हो गया। अगर 6 से करेंगे तो 6 से भी डिविजिबल है। तो इट मीन्स ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर जो इन तीनों से जाता है वो 96 है, वो क्या है 96। ठीक है जी, लेकिन ये तो जो छोटा नंबर था ना, ठीक है जी, ये एक छोटा नंबर था, अगर मैं 99 लेके करता हूं
49 लेके तो एक एक करके चेक करूंगा तो कितना टाइम नहीं वेस्ट पता होगा यार, मेरा? इनको जितना तो मर्जी करो, मेरी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो इतना जाएगी ही ना। है। इनको छोड़ के मंगलुरु एक देखिए फिर इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं। अच्छा भाई जरा इनका एलसीएम निकालो जरा, तू तो और मान आप ले इनका भरा, मैं एलसीएम चापे निकालते पूछती हूँ। हो तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 12। हाँ तो इनका जल्दी एलसीएम क्या करना, आता मेरे है को भाई? इतना 12। बचा है ना। और आप देख सकते हो भाई ये 12 से भी डिविजिबल है। ये लाख रुपए का 12 8 जा मेरा 96। दिमाग खराब, 1.5 थोड़ी कोटी जोड़ दो, 50 लाख रुपए दे दो। तो यहाँ से मेरे माइंड में एक आइडिया आता है, यहाँ ये पता चलता झूठ है नहीं है, हम तो बहुत मैं अच्छे एक हैं। एक करके क्यों चेक करूं। मैं एक काम करता हूँ कोई ना, अगर इन टच तट्टी करते मी पे जोड़ियां मी काफी ज्यादा म्यूट कर दो। अलग चली थी। तो भाई यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम क्या है कि मैं नंबर्स से डिफरेंट अलग अलग डिवाइड करने के बजाय, ठीक है, इससे डिवाइड इससे डिवाइड इससे डिवाइड करने के बजाय मैं इनका एलसीएम ले लूं। उससे क्या होगा, मेरे पास एक नंबर आ जाएगा। यहाँ पे जितने मर्जी नंबर दिए हैं, ये तो 3 है ना, कभी कभार आपको जैसे ऐसे भी हो सकता है, ये नंबर भी आ सकते हैं। अगर ऐसे नंबर आ जाएंगे, और भाई 5 नंबर के लिए कहाँ चेक करूंगा मैं? तो सबसे बेस्ट रहेगा आप उन नंबर्स का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। बस एलसीएम से चेक कर लो कि एलसीएम से कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है, और जो एलसीएम से डिविजिबल हो गया वो सबसे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप कोई नंबर एक फाइंड कर रहे हैं और उसे देखना है कि वो डिफरेंट नंबर से जा रहा है कि नहीं, तो अगर जो नंबर इनके एलसीएम से जाता है ना, वो नंबर इनसे भी अलग अलग जाएगा। ठीक है, जो नंबर 12 के टेबल में आता है, जो भी नंबर 12 के टेबल में आता है जो 12 से डिविजिबल है, वो नंबर 3, 4 और 6 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर से ट्राई करने के बजाय हम इनका एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम से ट्राई करते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि जो हमारा अभी क्वेश्चन है उसको हम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन का एलसीएम तो आप लोगों को पता है, इस क्वेश्चन का एलसीएम हमने पहले निकाला हुआ है, तो इनका एलसीएम आता है 72। तो चलिए भाई, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आएगा जी, वो तो आएगा ये, और एलसीएम निकालेंगे तीनों का तो 18, 24 एंड 36, वो कितना आ गया 72। तो चलिए भाई, अब हमने क्या करना है जी, इसको 72 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जी। तो 1 से आ गया जी 72, ये 9, 7 एंड 2। ठीक है जी, तो अब मुझे लगता है 4 से बड़ा हो जाएगा तो 3 से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, 6 एंड 21, 3 एंड दिस 63 एंड ये 9 उतारेंगे। तो मेरे हिसाब से 8 से ट्राई करें, क्योंकि 9 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 8 से ट्राई करते हैं जी। 8 16 एंड 1 57, इट इज 3 एंड 6। ठीक है, 63, आगे कुछ बचा ही नहीं, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया 63। तो भाई आगे आपको पता है, ये हमने नंबर सिस्टम में किया था कि नंबर फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, याद होगा, एक ग्रेटेस्ट नंबर बताइए 4 डिजिट या 5 डिजिट जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो, तो हम क्या करते थे उसमें, उसमें सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करते थे, यानी कि रिमाइंडर को इसमें से कर देते थे माइनस। ठीक है जी, और जो भी नंबर आता था वो इससे क्या होता था, डिविजिबल। देयरफॉर यहाँ पे है स्पेस, ठीक है भाई, देयरफॉर डिविजिबल नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 9999 माइनस 63, इट बिकम्स 9936, 9936 आ रहा है जी। इट मीन जो 9936 है वो 72 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है जी, तो अगर आपने इसको क्रॉस चेक करना हो तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर डिविजिबल है या नहीं। ठीक है जी, तो ये आ गया डिविजिबल नंबर
जो इन तीनों से डिविजिबल है, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है 18, 24 एंड 72 से, तो वो नंबर आ गया 9936। ठीक है जी, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया भाई अगर डिविजिबल पूछा हो। सपोज करो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता रिमाइंडर बचे, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच when divided by this and this leaves remainder leaves remainder 12 लिख लेते हैं, चलो 15 leaves remainder 15 in each case। ठीक है जी, अब इसमें मैंने क्या दे दिया है, इसमें अब एक चीज ऐड कर दी मैंने कि अगर वो बोल दे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए, 5 डिजिट कुछ भी, जिसको हम विच वन डिवाइड करें बाय गिवन नंबर्स, इट लीव्स सेम रिमाइंडर। ठीक है, सेम रिमाइंडर वाला आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस केस में 15 रिमाइंडर आना चाहिए हर केस में। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो भाई अब आपको ये तो पता है यहाँ तक ये नंबर तो डिविजिबल है, नंबर आपको मिल गया। देखो इतना काम हमें करना है, ये नंबर डिविजिबल है, लेकिन मुझे 15 क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, मुझे अगर रिमाइंडर चाहिए तो क्या कर देंगे, रिमाइंडर इसमें ऐड कर देंगे वही पहले वाले की तरह। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, ये नंबर तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन मैं चाहता हूं रिमाइंडर मिले। कितना मिले, 15। तो कर दो जी 15 इसमें ऐड, इट बिकम्स 9951 9951। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा जी। ठीक है, जिसको इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड करूं मैं, रिमाइंडर मुझे 15 मिलने वाला है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। अब सपोज करो अगेन अगर डिफरेंट रिमाइंडर होते तो क्या होता। ठीक है जी, अगर डिफरेंट रिमाइंडर आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो रिमाइंडर आ गए 15, ठीक है जी, कॉमा 21 एंड 33 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 18 के केस में 15 रिमाइंडर आना चाहिए, 24 के केस में 21 रिमाइंडर आना चाहिए, 36 के केस में 33 रिमाइंडर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, वही क्या लेंगे जी, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इनका। तो चलिए देखिए कि हमारे पास 18 के केस में 15, 24 के केस में 21, 36 के केस में 33। ठीक है जी, तो अगर अब आप रिमाइंडर निकालते हैं, सॉरी रिमाइंडर नहीं डिफरेंस निकालते हैं, तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 3। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब आपको पता है जब सेम रिमाइंडर, सिंगल रिमाइंडर दिया हो, सेम रिमाइंडर ईच केस, तो हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं जो हमने पहले किया। लेकिन जो डिफरेंट रिमाइंडर आता है तो हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं, और उस कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं जी, डिविजिबल नंबर जो होता है उसमें क्या करते हैं जी, पता होना चाहिए आपको, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आएगा 9933। तो भाई ये वो नंबर आ गया जिसे आप जब 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 24 से करेंगे देन इट लीव्स रिमाइंडर 3 एंड सॉरी 3 नहीं 21, और जो 36 से डिवाइड करेंगे तो इट लीव्स रिमाइंडर 33। ठीक है, तो ये आगे अगर आपको डिफरेंट रिमाइंडर दिया होगा। ओके, सेम मेथड भाई आप स्मॉलेस्ट के केस में भी कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर पूछा हो, आप तब भी क्या करेंगे, यही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं करवा देता हूं आपको स्मॉलेस्ट की, इसी नंबर को लेके कर लेते हैं। चलिए जी, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच मैन डिवाइडेड बाय 18, 24 एंड 36 लीव्स रिमाइंडर, सपोज कीजिए 13
इन ईच केस। एक रिमाइंडर ले रहा हूँ, डायरेक्ट रिमाइंडर वाला केस लिया मैंने, तो सेम इसमें वही करेंगे। ग्रेटेस्ट क्लियर क्या ले लेते हैं भाई, स्मॉलेस्ट ले लेते हैं। ठीक है जी, देखिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये आएगा। एलसीएम पता आपको जी 72 है। ठीक है, सेम वही करेंगे हम। 28 बच गया 0, तो ये अगेन 3 से करना पड़ेगा जी मुझे। ये आ गया 6 एंड इट इज 21। ये बच गया मेरे पास 4 एंड 6, 64। ठीक है जी, अब आपको याद होगा स्मॉलेस्ट के केस में हम क्या करते थे। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट के केस में हम क्या करते थे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आया 8, वो 8 फिर हम इसमें क्या करते थे, ऐड करते थे। ठीक है, ये याद होना चाहिए भाई आपको। देयरफॉर हमारा डिविजिबल नंबर क्या बनेगा, डिविजिबल नंबर इज 1008। तो भाई ये हमारा डिविजिबल नंबर आ गया। ये डिविजिबल नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है। इट मीन जब 1008 को 18 से करें, 24 से करें, 36 से, आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। लेकिन मैंने कहा मुझे तो रिमाइंडर 13 चाहिए ना, रिमाइंडर क्या चाहिए, 13 चाहिए। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, 10 रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा 100 प्लस 13 इसमें से क्या कर देंगे, सॉरी 13 इसमें प्लस कर देंगे, तो 1021। अब ये जो नंबर है इसको आप 18, 24, 36 जिससे मर्जी डिवाइड करें, आपको रिमाइंडर 13 ही मिलने वाला है, उसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ठीक है जी, और अगर डिफरेंट रिमाइंडर होते तो तब हमने डिफरेंट रिमाइंडर वाला मेथड अप्लाई करना था, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकाल के जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस आता उस कॉमन डिफरेंस को इसमें से माइनस कर देना था। ठीक है जी, तो आई होप ये आपको भाई समझ आ गया होगा। तो चलिए भाई आज हम रखते हैं इतना, बाकी जो होगा वो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।